पोस्टर बांटना, रिक्शा चलाना, भूखे पेट सोना, वो ज्यादा दर्दनाक था या फिर 31 जुलाई को जो आपके साथ? देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। हुआ क्या था आपके साथ? सर मेरे को 2 बार डिटेन किया गया। एक अभिनव सर के हिस्से का भी डिटेन कर लिया गया आपको? हाँ मतलब वो बाउंसर है ना, तो उनके पास वो चले गए। मैं कैमरे के सामने था तो टारगेट मेन था, किसको पहले पकड़ो। इसका मुंह बंद कर दिया तो बाकी बोल नहीं पाएंगे। आपको पड़ी थी लाठी? बिल्कुल सर, दर्द अब हो रहा है। एक टीचर ऐसे थे उनका हाथ भी टूट गया, बहुत गंदे तरीके से बस में ढके, अंदर गाली वाली भी थी, बस के शीशे भी तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि हम आतंकवादी हैं। इस प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी आप लोगों ने? प्रोटेस्ट की परमिशन थी लेकिन हम प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे क्योंकि हम सर थक गए। आप टीचर्स में यूनिटी है? जब बात बच्चों के हित की है तो यूनिटी है। जब मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया तो मुझे याद है, मुझे करेक्ट करने बहुत सारे बच्चे आए कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को केवल एसएससी बेस्ड क्यों कर रहे हो। बाद में पता लगा कि नहीं, इसमें बच्चों को बुलाया गया था, वो अलग अलग मसलों को लेकर आया गया था। हम भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एसएससी डायरेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने पहले रेलवे रिफॉर्म भी एक्सपेक्ट ट्रेंड कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा हमारा खत्म हुआ है। इन छात्रों के प्रोटेस्ट से मुझे सिर्फ हंगामा ही दिखा। ये तो नहीं कि मतलब जितना हंगामा होना 4 दिन का बुलबुला फूट गया शांत। फिर अगर एडीक्यूटी ने सेम काम किया तो 13 अगस्त से सीजल का पेपर शुरू होने वाला है, फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं। जो अलग अलग नौकरियों के एग्जाम्स जो हो रहे हैं, वहां पर छात्रों को किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। यूपी कांस्टेबल में 20,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की बात की जाती है, लेकिन वो नियुक्ति कहां पर है कुछ नहीं पता। यूपीएसआई में 5,000 दरोगा की भर्ती की बात की जाती है, लेकिन वो कब होगा क्या होगा सर, फरवरी से लेकर के अभी तक अगस्त आ गया लेकिन कोई चर्चा नहीं। यूपीएससी में समस्या नहीं आती है, इन सारे एग्जाम्स में समस्या आती है। ये क्योंकि यूपीएससी वाले सरकार में काम करते हैं। तो लेकिन सर वो टॉप लेवल के लोग भी परेशान है। इस कंपनी से क्या दिक्कत है आप लोग को? एडुकेटी, क्योंकि आपकी वीडियो मैंने सुना, आपने कहा इसको हटाओ, टीसीएस लाओ। एडीपीटी को हटाना पड़ेगा, टीसीएस को लाना पड़ेगा। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने कैसे बिडिंग में पार्टिसिपेट करने दिया? कि सीबीआई इंक्वायरी तक बैठ चुकी है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, तो आप उसको एसएससी जैसे बड़ी परीक्षा का कैसे दे सकते हैं? एडीक्यूटी के पास में सेंटर ही नहीं है, बात तो अब एक्सपोज हुई जाकर के एडीक्यूटी। बिया काहे नहीं हुआ? बहुत ऐसे काम है जो 2025 में अभी शुभारंभ करने हैं। खाने पे इसलिए मम्मी के साथ में नहीं बैठता हूँ क्योंकि सवाल करेगी। आप लोग क्या जीएस में क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं? सबसे अजीबोगरीब सवाल क्या आया? सर हाइट पूछ ली जाती है, कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है? अब ये टीचर लोग आपस में उनसे बुरा क्या करते रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा लोग के सामने? सर वो भी तो बच्चे के सामने बोल देते तो दूसरा बोलता है हम काहे अकेले में फोन करते हैं। भारत के एक महान सियासी शिक्षक ने एक पॉडकास्ट में हमसे कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसे कहा गुरु सही था, वरना बिहार से एक लड़का जो एक जमाने में दिल्ली में सड़कों पर पोस्टर बांट रहा था, रिक्शा चला रहा था, भूखा बैठा था, वो अपना एक अंपायर नहीं खड़ा करता। और वो उस बात को समझ रहा था, इसीलिए 31 जुलाई को जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो वो आगे खड़ा था। और आज वो हमारे साथ है। आदित्य रंजन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सही कहा हमने? बिल्कुल। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। बिल्कुल। 31 जुलाई को क्या हुआ था? क्योंकि आपके संघर्ष की कहानी है हमारे आज इस पॉडकास्ट के हिस्से में, लेकिन उसके ऊपर प्राथमिकता हम उस आंदोलन को दे रहे हैं। सेकेंड हाफ में हम आपके ऊपर बात कर लेंगे, फर्स्ट हाफ में हम बात कर लेते हैं क्या हुआ था। क्योंकि हमने जो देखा वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि अगर शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ सड़क पर चले आए तो फिर देश को सचेत होना चाहिए। समस्या देश की है, समस्या सिस्टम की है, और इससे परेशान होना चाहिए। उस दिन आप लोग क्या क्या परेशान हुए थे? सर हम तो बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वहाँ पर गए थे और अपनी डीओपीटी तक बात पहुँचाने गए थे कि मिनिस्टर इस बात को समझ पाएँ कि किस तरीके से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने कहा कि 4 शिक्षक को जाने दीजिए, आप मिलने दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये सेंसिटिव एरिया है, आप यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। तो हमने कहा कि जिन मंत्रियों को हमने चुन करके भेजा उनके आगे अगर हम बात भी ना कह पाएँ तो ये तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं हुआ, फिर हमने क्यों चुन करके भेजा? तो नहीं, सेशन चल रहा है, आप नहीं जा सकते। और फिर कुछ देर के बाद ये कहते हैं कि आप 4 लोगों का नाम लिख करके दो, हम भेजेंगे। फिर नाम लिख करके जब उसके बाद में देते हैं तो ऊपर से कॉल आ जाता है कि अलाउड नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। और वहीं पर एक ऐसा कमेंट पुलिस पास कर देती है कि जो हमारे मर्दांगी को लेकर के कि फिर वो थोड़ा सा सबके ईगो को हर्ट कर जाता है। ईगो की बात नहीं, मतलब सर वर्दी हमने भी पहनी और हमने अपनी वर्दी उतारी इसीलिए कि हम दूसरों को वर्दी पहना पाए। तो आप एक शिक्षक के लिए ऐसी जब आप शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उसकी गरिमा को बहुत ठेस पहुंचेगा। और ये नागुजार हुआ। फिर वहाँ से थोड़ा सा मुद्दा भटका, बहुत ज़्यादा भड़क गया। सारे शिक्षक थोड़े से आक्रोश में आ गए इस बात को लेकर के आप ऐसा क्या कैसे सकते हैं, हम जिस मुद्दे को लेकर के आपका उसके ऊपर में अटेंशन ना होकर के बाकी पर्सनल जा रहे हैं। तो यहीं से सर पूरा मुद्दा ब्रेकआउट होता है। फिर उसके बाद टीचर जब कोई बात कहने की कोशिश करते हैं तो मतलब विद इन सेकंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 से 5 सेकंड के अंदर में ऐसा होता है, सोचने समझने का भी टाइम नहीं मिलता है और लाठी चार्ज हो जाता है। आपको पड़ी थी लाठी? बिल्कुल सर, दर्द अब हो रहा है। क्या लाठी खाए थे? सर महसूस नहीं हो पाया कि कितना पड़ा था, मतलब भागम भाग में पड़ी तो है 2 दिन तक तो सर महसूस नहीं हुआ क्योंकि बॉडी गर्म था। लेकिन अब जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वैसे वैसे दर्द हो रहा है। गले पे काफ़ी निशान आया, मतलब जो नाखून के होते हैं वो थोड़ा सा ठीक हो गया। बहुत बुरा लगा वहाँ देख करके कि चलो मेरा तो 2-3 ही पड़ा, लेकिन एक टीचर ऐसे थे उनका हाथ भी टूट गया। और ये देख करके लगा कि ये कैसे लोग हैं जो एक शिक्षक के ऊपर में इस तरीके से हाथ उठा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर, मतलब जैसे होता है ना कि सर ऐसा लग रहा था हम आंदोलनकारी, ऐसा लग रहा था कि हम आतंकवादी हैं। जिस तरीके से मारा जा रहा है, बसों में ठूसा जा रहा है, गाली तक भी दिया गया बहुत माँ बहन वाली, तो वो बहुत थोड़ा नागुजार हुआ। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो पुलिस वाला आपको मार रहा होगा कभी वो भी तैयारी कर रहा होगा। सर तैयारी भी उसने हम ही से की है।
आदेश था ऊपर से, इस तरीके से आदेश थे कि खड़े नहीं रहने देना किसी को भी, जैसे भी करके हो बसों के अंदर भरो, ले जा करके बाहर फेंको। इस प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी आप लोगों ने? प्रोटेस्ट की परमिशन थी, लेकिन हम प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। हम वहाँ पर बात करने गए थे कि क्योंकि हम सर थक गए, 1 महीने से हम थक गए। हमने ट्विटर कैंपेन किया, हमने एसएससी चेयरमैन साहब के ऑफिस में जाकर के बहुत विनम्र तरीके से बात करने की कोशिश की। कभी वो मिलते नहीं हैं, कभी उनकी जगह पर कोई और सीएसएफ का बंदा मिल लेता है, ठीक है। वो ये आश्वासन देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ये कंडक्ट कर देंगे, हम ये चीज़ें सुधार देंगे, लेकिन सर करते वो जस्टिस का विपरीत है। तो हम जाए तो किसके पास में जाए? हमारे पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं था डीओपीटी के जाने के पास में। किससे बात करें? कोई मिनिस्टर से बात करे, ठीक है हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ें होती नहीं है। और आज शिक्षक वो स्तंभ है जहाँ से आप किसी चीज़ का निर्माण करते हो, देश का निर्माण होता है। अगर सही अधिकारी चुन करके डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? इन चीज़ों को लेकर के बहुत हमारा कंसर्न था। तो हमने कहा चलो सीधा मिनिस्टर से ही बात करते हैं, उनसे ही यहाँ पर अपने सवालों को रखते हैं और प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन जो हुआ वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने। आप बिहार से आते हैं, उस स्टेट से जहां पर नौकरी एक सपना है अपने परिवार का भविष्य बदलने का, बिल्कुल खासतौर पर सरकारी नौकरी को लेकर जो मोह है, जैसा मैंने शुरू में कहा, आपने पोस्टर बांटे, रिक्शा चलाया, बहुत रिलेटेबल लग रहा था मुझे कि अगर आप उस दर्द को समझ रहे हैं। फिर भी मेरे मन में सवाल आ रहा है कि बीते कई सालों से मैंने शिक्षा प्रणाली को लेकर अच्छी खबरें नहीं सुनी। राजस्थान में पेपर लीक हो गया, यहां पेपर लीक हो गया, यहां अनियमितताएं पाई गई, यहां ये हुआ। कई बार इसका दूसरा वर्जन आता है कि जो लड़कों पेपर अच्छा नहीं गया वो भी हंगामा कर देते हैं कि पेपर लीक हो गया। कई बार सरकार कहती नहीं लीक हुआ, आप लोग चिल्ला रहे हैं लीक हो गया। हर 6 महीने में या 3 महीने में खबर आती है, हंगामा मचता है, शोर शराबा होता है, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड होता है, फिर गायब हो जाता है। लोग भी कंफ्यूज हैं कि वाकई में असलियत है या अपनी अपनी दुकान चलानी है, क्या चल रहा है ये? सर देखो, हर बार पेपर लीक शब्द जो होता है वो नहीं आता है। अगर आप देखोगे तो हमने कभी ये नहीं कहा कि सीजल 2021 का पेपर लीक हुआ है, कभी ये नहीं कहा कि 22 का लीक हुआ है, 23 का हुआ है, 24 का। लीक शब्द वहीं पर आता है जहां कुछ ऐसे सबूत निकल करके आते हैं। जैसे अगर आप देखो सेंटर पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, और वहां के कॉपी निकल करके फोटोज निकल करके आ रहे हैं, टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है, हर जगह पर वायरल, तो वहां पेपर लीक जैसे शब्द को लेकर के ट्रेंड किया जाता है। शुरू में सरकार इसको डिनाई करती है। सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यूपी कांस्टेबल 2024 का, जहां पर 60,244 पद थे। जब पेपर पहले सेंटर से सारे बाहर आने लगे तो सरकार ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी भर्ती बोर्ड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब धरना होता है, जब उसकी जांच होती है, तो वहां पर वो मानते हैं और बाद में उसको कैंसिल कर देते हैं। तो पेपर लीक को लेकर के कभी कोई बिजनेस करने की कोशिश नहीं करता। अगर पेपर लीक होता है तब ये बात कही जाती है, अन्यथा नहीं कही जाती। हाँ, डिस्टर्बेंस जो होता है सर वो आए दिन चलता रहेगा। दिल्ली में जो ये प्रदर्शन था, ये खाली एसएससी वालों का था? नहीं, ओवरऑल प्रदर्शन जो था वो एसएससी का भी था, रेलवे का भी था और स्टेट एग्जाम्स को लेकर के भी था, तीनों को लेकर के था। बट वो तो हाईलाइट हुआ ही नहीं सर, इसीलिए हाईलाइट नहीं हो पाया क्योंकि वैसे बात पहुंच नहीं पाई। ज्यादातर जो शिक्षक थे वो एसएससी के थे और जो बातें भी उन्होंने कैमरे के आगे रखी या मीडिया बाइट्स के आगे रखा तो वो एसएससी का ही ज्यादा रखा, तो बाकी बात वहां। क्योंकि मैंने जब सोशल मीडिया पर एक हैशटैग लगाया था तो मुझे कई बच्चों ने कहा कि सर ये एसएससी का सिर्फ नहीं था, पोस्टर बांटना, रिक्शा चलाना, भूखे पेट सोना, वो ज्यादा दर्दनाक था, या फिर 31 जुलाई को जो आपके साथ हुआ? दोनों अपने अपने जगह पर सर थे, लेकिन पहला वाला जो था वो हील तब हो गया जब हमने लाइफ में कुछ पा लिया। तो ऐसा लगता है कि हाँ वो एक संघर्ष था और उसको सुन करके उसको याद करके खुशी मिलती है। लेकिन जो अभी दूसरा वाला इंसिडेंट हुआ सर, उसको अगर याद करे और अगर कोई रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो तो उसको दुखी माना जाएगा। अगर मेरे उतना करने से अगर मान लीजिए कि एसएससी एडक्यूटी में सुधार लेकर के आ जाती है, चीज़ें बदल जाती है, तो मैं इसको बहुत दर्दनाक नहीं मानूंगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर वो रिजल्ट में नहीं आया तो सर मेरे लिए बुरे सपने। हुआ क्या था आपके साथ? मेरे साथ भी था और भी शिक्षक थे। हम बातें कह रहे थे जंतर मंतर के पास में। सर मेरे को 2 बार डिटेन किया गया। पहली बार हम डीओपीटी ऑफिस से हुए तो वहाँ से डिटेन करके ले गए बवाना, और बवाना एक अभिनव सर के हिस्से का भी डिटेन कर लिया गया आपको? हाँ, मतलब तो उनको नहीं किया गया था ना, वो बाउंसर है ना, तो उनके पास वो चले गए। वो कहते हैं कि मुझे कोई डिटेन नहीं कर सकता है तो इसीलिए। बाकी हालांकि इसीलिए आपको डबल टाइम कर लिया। हाँ, उनके हिस्से का भी मैं चला गया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आपके हिस्से का मैं चला जाता हूँ। आप भी मैथ पढ़ाते हैं, वो भी मैथ पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा इक्वेशन बराबर कर देंगे सर, 2 लोग 2 बार डिटेन सही रहेगा। तो पहली बार जब मैं गया तो बवाना साइड मुझे लेकर के गया। उनका उद्देश्य था कि बस भीड़ को अलग करो, इनको शहर के बाहर में छोड़ दो, जो नॉर्थ दिल्ली एरिया है उसके बारे में इनको छोड़ दीजिए कि आएंगे ही नहीं, दोबारा प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे। बट वहाँ जाने के बाद में जब उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा कि आप क्या ऊपर में FIR हो रखा है, सारी चीज़ें हो रखी हैं, और अगर आप दोबारा गए तो धारा हम और चढ़ा देंगे। तो मैंने कहा जब कर ही दियो तो क्या दिक्कत है, फिर तो अब और करेंगे। फिर वहाँ से गाड़ी लिए आकर के तुरंत जंतर मंतर पे आए, और यहाँ आने के बाद में हमने देखा कि जो स्टूडेंट हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस एक एक करके डरा करके निकाल रही है। मुझे ऐसा लगा कि अगर वहाँ नहीं गया, डरा के मतलब कैसे? केस हो जाएगा, 5 बज गए, निकलो, परमिशन नहीं है, ये नहीं है, जल्दी से बाहर जाओ नहीं तो लाठी चार्ज कर देंगे। ऐसे ऐसे करके वहाँ पर बच्चों को एक एक करके टीचरों को निकालना शुरू कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा हिम्मत है कि मैं सामने बोल सकता हूँ, रोक सकता हूँ वहाँ पे। हमने कहा एक बार मिलने दीजिए, लेकिन वो मिलने वहाँ नहीं दिया। तो हम वहीं पर नारा लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, जो हमारा था कि एसएससी हाय है और बाकी सारी चीज़ें। तो वहाँ पर है ना जो पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, उनको ये बात समझ में नहीं आया और उन्होंने सीधा वहाँ पे कहा चार्ज। और चार्ज के पहले बहुत स्ट्रैटेजिकल तरीके से वो क्या करते हैं कि रस्सी से घेरा बंधवा देते हैं कि अगर ये लोग भागेगा ना तो रस्सी में फंस के गिरेगा और उसके बाद और मारेंगे, फिर नीचे गिरेगा, फिर टांग पे मारेंगे, तड़ातड़ मारेंगे वहाँ बच्चों के साथ में। तो जो शिक्षक थोड़े जाने माने थे उनको तो कम पड़ी, लेकिन जिनको ज़्यादा जानते भी नहीं थे तो बहुत। आपको लग रहा आप कम फेमस थे इसलिए पिट गए? हाँ सर, कम तो ज़्यादा थे। दूसरा ये भी था कि मैं कैमरे के सामने था तो टारगेट मेन था, किसको पहले पकड़ो। इसका मुंह बंद कर दिया तो बाकी बोल नहीं पाएंगे।
इस तरीके से कि 2 लोग थे, मैं था, विक्रमजीत सर थे, हम दोनों को उसी तरीके से कि बस इनको शांत कराओ, ये शांत हो गए, सारी भीड़ भाग जाएगी। और इसी वजह से फिर उसके जो 4-5 लोग लगे सर उठाने में, ऐसे भी नहीं कि हाँ मतलब चले जा रहे हैं उठ करके एक बार में, पकड़ के लेके जा रहे हैं, हम नारेबाजी वहाँ पर कर रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से बस में ढकेला, पूरा गले वाले से ये सारा छिल गया पूरा। और जाने के बाद में अंदर गाली वाली भी थी और बस के शीशे भी तोड़ दिए। और मीडिया वालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बस का शीशा वो बंद कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें बात नहीं करने देंगे। मैंने कहा मेरा अधिकार है यहाँ पर कि मैं उनको बता पाऊँ कि हो क्या रहा है, बात ही नहीं करने देंगे। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। इस तरीके से आदेश है कि ये कुछ मुंह भी खोलना चाहें तो इनको मत बोलने दो। आप टीचर्स में यूनिटी है? बिल्कुल, जब बात बच्चों के हित की है तो यूनिटी है वहाँ पे सर। हाँ, थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं लेकिन उसके अगेंस्ट पे ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है। क्योंकि मार्केट में एक परसेप्शन ये भी चल रहा था कि बच्चों की समस्या का समाधान हो ना हो, सारे टीचर्स के फॉलोअर बढ़ जा रहे हैं, सब दबा के दिन रात वीडियो बना रहे हैं 24 घंटा और उस इमोशंस को इनकैश करना चाह रहे हैं और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रखे जा रहे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के भी नहीं आए, स्ट्रेटजी भी कॉमन नहीं है, जितने टीचर उतनी बातें उतना एजेंडा। सर सबसे पहले मैं आपके एक पॉइंट का जवाब दूंगा कि यूनिटी वाली बात, मेरे लाइफ में काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिनके साथ में मेरी कंट्रोवर्सी भी हुई, कहा सुनी भी हुई, लेकिन जब बात बच्चों की हित की आई तो वो भी हो या मैं भी हूँ, हमने सामने से गले भी लगाया, हमने हाथ भी मिलाया, हमने वो कभी कैमरे के आगे नहीं दिखाया। बात यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि हम मिल रहे हैं बच्चों के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो जब बात बच्चों की आती है सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा सर आपने कहा कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होड़ मची होती है फॉलोअर या वीडियोस की। हम ऑनलाइन के शिक्षक हैं, हमारे पास में जो मीडिया है हमारा यूट्यूब है, जहां से हमने बच्चों को जोड़ा है, जहां से हमने बच्चों को बताया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पढ़ाते वक्त में हम ऑनलाइन जो है यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, अब प्रोटेस्ट का वीडियो जो है जाकर के हम यहाँ पर वीडियो में ही नहीं डालेंगे। इसलिए आया जैसे रेलवे वाले बच्चे नाराज थे। हाँ सर, उसके बाद अलग अलग प्रोटेस्ट आए, क्योंकि मैं खुद जब मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया तो मुझे याद है, मुझे करेक्ट करने बहुत सारे बच्चे आए कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को केवल एसएससी बेस्ड क्यों कर रहे हो, और ये मुझसे उन्होंने कहा। और मुझे उस वक्त डाउट हुआ कि बट ये प्रोटेस्ट तो सिर्फ उसी के बेस पे था, क्योंकि मुझे दिखाई वैसा पड़ा, टीवी पर हमने वैसी खबरें चलाई। बाद में पता लगा कि नहीं, इसमें जो बच्चों को बुलाया गया था वो अलग अलग मसलों को लेकर आया गया था, और उसमें जिन लोगों ने पेश किया वो एक तरह से बातें पेश नहीं की गई, जिससे शायद बाद में कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स थोड़ा नाराज भी हुए थे। सर उनका नाराज होना लाजमी भी है, क्योंकि हम भी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एसएससी डायरेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि जब सारे शिक्षक आए थे तो उद्देश्य एक ही था कि भारत के सारे शिक्षक मिल करके डीओपीटी के मिनिस्टर से ये कह पाएं कि आपके एजुकेशन सिस्टम में कितनी बड़ी लूप होल है। आप जो रेलवे की प्रक्रिया, जो कि सर भारत में अगर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी कोई देता है तो वो रेलवे है, और रेलवे में अगर आप देखोगे तो चाहे ग्रुप डी की बात हो या एनटीपीसी की बात हो, हर जगह पर दिक्कत है। कैलेंडर आ जाता है तो पेपर नहीं होता, पेपर हो जाता है यहाँ तो रिजल्ट की बारी नहीं आती। तो वो भी हमारा एक कंसर्न था जिसको लेकर के हमने सेपरेट ड्राफ्ट तैयार किया था। एसएससी में भी सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम थी तो हमने उसका भी ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन जब मिनिस्टर मिले ही नहीं और वहां पर पूरा आउटब्रेक हो गया तो वहां पर फिर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन। फिर ऐसा हुआ कि जो रेलवे के शिक्षक आए थे उन्होंने भी अपनी बातें कही, ठीक है, जो एसएससी वाले आए थे उन्होंने भी अपनी बातें कही, लेकिन डोमिनेट एक साइड का हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मुद्दा खत्म हो गया। ये इसलिए क्योंकि बाकी टीचर के लिए एसएससी पढ़ाने वाले थे। हाँ, ज्यादातर संख्या में जो टीचर थे वो एसएससी पढ़ाने वाले थे, और दिल्ली का प्रोटेस्ट था, दिल्ली के सारे शिक्षक, क्योंकि 1 महीने पहले रेलवे रिफॉर्म भी एक्सपेक्ट ट्रेंड कर रहा था, और उस पर भी हमने सर काफी वीडियोस बनाई है, उसके ऊपर में भी हमने सरकार को बहुत हद तक खींचा है, हमने सारी बातें रखी, और ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा हमारा खत्म हुआ है। बस मेरी थोड़ी सी ये कोशिश